हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अपना मुसाफिर ऑन रोड। यार, आज का ये व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है। वैसे आपने मुझे जब भी देखा है ट्रैवलिंग के अंदर ही देखा है, बट आज का ये जो व्लॉग है ये ट्रैवलिंग के लिए नहीं, ये है एक रिव्यू जो कि अपन बाइकर बूट्स के लिए देने वाले हैं। आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, अपन देख रहे हैं कि यार काफ़ी तरह के बाइकर बूट्स आ रहे हैं। आपका कितना बजट है, उस बजट से लेके आप मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, हर एक तरह की रेंज अवेलेबल है। आजकल देखा जा रहा है कि मार्केट में तरह तरह के बाइकर बूट्स आ रहे हैं, बट हर एक पर्सन का अपना अपना बजट होता है और अपने बजट के हिसाब से आप क्या बेस्ट बाइकर बूट्स ले सकते हैं जो कि ऑल सेफ्टी ऑल प्रोटेक्शंस को कवर अप करता हो। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है या फिर एक बाइकर बूट्स में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उन सबको कवर अप करता है। ऐसा एक बाइकर बूट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ज़्यादा देर करेंगे नहीं, सबसे पहले करते हैं अपने बाइकर बूट्स की अनबॉक्सिंग। वैसे अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है ऑलरेडी, बट हाँ आपके लिए भी करेंगे। प्रॉपर पन्नी नहीं काट पाएंगे बट दिखाएंगे आपको प्रॉपर एक व्यू के अंदर। सबसे पहले रिवील करते हैं कि आगरा शू मार्ट से ये बाइकर बूट्स आए हैं। ASM नाम से अगर आपने सुना हो, अगर आप राइडिंग के शौकीन हैं तो आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाइकर बूट्स से कुछ एक ओवरऑल व्यू, ताकि आप एंजॉय कर पाएँ कि बाइकर बूट्स कैसे हैं। आपने एक ओवरऑल व्यू जो बाइकर बूट्स का है एंजॉय किया होगा। आर्टिकल 707 है आई थिंक ये, मुझे क्लियर नहीं है बट यस 707 ही है 99%। बट आप जैसे सर्च करेंगे आगरा शू मार्ट के ऊपर जाके तो वहाँ बहुत सारे हैं। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको स्ट्रिप वाला चाहिए, डबल स्ट्रिप चाहिए, चैन चाहिए, विदाउट चैन चाहिए, वो सारे ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल है। बाकी सब में क्वालिटी एक ही है। और आजकल क्या हो रहा है ना, मार्केट के अंदर काफ़ी तरह के बाइकर शूज़ अवेलेबल हैं। कुछ के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलता है, कुछ के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, कुछ में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, तो कुछ के अंदर आपको वाटरप्रूफ शूज़ मिलते हैं, कुछ आपको सोल जो बाइकर बूट्स का सोल होता है वो अच्छा मिलता है। तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ होती है जिसके अंदर से आपको एक शूज़ पिक करना है। बिकॉज जितने भी मुझ जैसे नए ब्लॉगर्स हैं या फिर जो कि नए बाइकर्स हैं, उन सबको अपने गियर्स इकट्ठे करने के अंदर एक लिमिटेड बजट होता है। अपन सब नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं तो भी बजट अपना लिमिटेड ही होता है। उस बजट के अंदर से एक बेस्ट चीज़ जो कि आप निकाल सकते हैं वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बिकॉज मैं भी आपकी तरह ही एक मिडिल क्लास बंदा हूँ जो कि अपने बाइकर गैजेट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी थे कि आप कौन से बाइकर बूट्स यूज़ करते हो। तो भाई मैं अभी तक कोई भी अच्छे बाइकर बूट्स यूज़ नहीं करता था, बस जो भी नॉर्मल जहाँ मैं मैनेज कर सकता था वो सब चीज़ें मैनेज कर रहा था। लेकिन फाइनली मैंने भी एक बाइकर बूट परचेज़ कर लिए हैं, और जो बाइकर बूट्स मैंने परचेज़ किए हैं वो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद या फिर जगह जगह के बाइकर बूट्स अपने बजट के अंदर चेकआउट करने के बाद, उनके प्रॉपर रिव्यू देखने के बाद एक बाइकर बूट्स को मैंने ऑर्डर किया है। आजकल होता क्या है कि मार्केट में काफ़ी बाइकर बूट्स आ रहे हैं। जैसा बताया मैंने आपको, किसी के अंदर प्रोटेक्शन होगा, किसी के अंदर रिफ्लेक्टर्स होंगे, किसी के अंदर वाटरप्रूफ फैसिलिटीज़ होगी। डिफरेंट चीज़ होती है, बट फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी ऐसा मैशअप मिल जाए वो भी आपके बजट के अंदर, वो शूज़ आई थिंक ये शूज़ हो सकते हैं जो कि आगरा शू मार्ट की तरफ से आए हैं। क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। आगरा शू मार्ट से मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर्सनल जो मैंने चेकआउट किए वीडियोस उनके हिसाब से इस शूज़ को मंगाया है। मैं भी कल ही ये शूज़ आए हैं और मैं भी इनको आज ही ओपन कर रहा हूँ। चेकआउट भी होगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है इनके अंदर। बट जो बाइकर बूट्स होते हैं ना मेरी तरफ से, उसके अंदर 3 चीज़ें बेसिक्स होनी चाहिए। एक तो आपके प्रोटेक्शन, जो कि आपका एंकल हो, टो हो, गियर शिफ्ट वाला पैडल हो आगे वाला, उन सब के ऊपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। सेकंड, जो आपका शूज़ है उसका मटेरियल। अब ये कह रहे हैं कि ये प्योर लेदर है। अगर प्योर लेदर नहीं भी होता है तो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेदर है। मैं आपको दिखाता हूँ शूज़ भी। प्लस मेन चीज़, मुझे दिक्कत आती थी रेन के अंदर ड्राइव करने में, राइड करने के अंदर। रीज़न बिहाइंड इट कि जो मेरे नॉर्मल शूज़ थे वो हो जाते थे काफ़ी गीले, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट बोलते हैं बट वाटर रेजिस्टेंट होने के बाद भी स्प्लैशेस इतने हार्ड पड़ते हैं कि वो पानी अंदर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जो शूज़ अपन ने मंगाए हैं ये अपने बजट के अंदर हैं।
मुझे ओनली 5000 रुपीज़ के ये शूज़ पड़े हैं। प्लस इनके अंदर जो मेन बेनिफिट मिला वो है ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ और एक अच्छा सेफ्टी। कलर्स ऑप्शन बहुत सारे हैं इसके अंदर, ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट भी था। मैंने ब्लैक मंगाया है बिकॉज ऑलमोस्ट जो अपनी बाइकर गियर्स होते हैं, जो अपनी एक्सेसरीज होती है, ऑलमोस्ट ब्लैक में होती है। और फिर ब्लैक एक रफ एंड टफ कलर भी है यार, कि मतलब ब्लैक को आप चाहो तो जीन्स के ऊपर भी इमरजेंसी में कैरी कर सकते हो, वियर कर सकते हो, और अपने मैचिंग का होना चाहिए हर एक चीज़। प्लस ब्लैक लेदर का मतलब अपने पॉलिश करी तो वो वैसे भी शाइन करेंगे, तो एक रफ एंड टफ है। बाकी आपको जैसा लगता है आप सूटेबल मंगा सकते हैं। सो एक बार कुछ इसकी जितनी भी कलाकारी है वो दिखाते हैं आपको, और अगर अच्छा लगे वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपके बाइकर बूट परचेज करने के अंदर ये हेल्प करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो गाइज, आपने बूट देखा होगा, कुछ इस तरह का बूट है। फिट फिनिश बहुत ही प्यारा है यार। यहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है ASM यानी कि आगरा शू मार्ट। और जो मैंने ये शूज़ लिया है आर्टिकल 707, जैसा बताया मैंने आपको, सारे प्रोटेक्शंस अवेलेबल है इसके अंदर। आगे का जो स्टील है काफ़ी हार्ड है, आई थिंक आपको साउंड इसमें अच्छा खासा आ रहा होगा। और सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगी कि ये आपका हाई लेंथ के अंदर है, और इसमें 2-3 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन ये भी होता है कि जैसे इसमें ऊपर एक स्ट्रैप दिया हुआ है, ये वाला जो स्ट्रैप है, एक स्ट्रैप यहाँ पर भी आता है। ये भी आर्टिकल आई थिंक 709 में अवेलेबल है। सेम प्राइस है, ज़्यादा अंतर नहीं है प्राइस का। अगर होगा भी तो मुश्किल से 500 रुपीज़ से ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने लिया था कल, ये सेम प्राइस के ऊपर अवेलेबल था, बट वहाँ पे कटा हुआ था। मे बी आज भी सेम प्राइस पे हो, नहीं हो, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो मैंने ऊपर से सिंगल स्ट्रैप लिया है। रीज़न बिहाइंड इट कि इसके अंदर जो है, ये देखिए यहाँ पे आपको ओपनिंग के लिए चैन वाला सिस्टम है, और चैन भी जो चैन भी लगी हुई है, ये जीन्स वाली चैन है आई थिंक, सो इजीली ख़राब नहीं होती। इसके बाद इसके अंदर लेदर का बहुत ही बढ़िया एक रैप दिया हुआ है कि अगर पानी आ भी जाता है तो आपका, अगर मैं हाथ डाल दिखाता हूँ आपको, कि अगर पानी आ भी आता है तो यहाँ तक जब तक ये आ रहा है पानी अंदर नहीं आएगा, कम्प्लीटली पैक रहेगा। आपने अगर ये चैन कवर कर ली तो इट विल बी अ डबल प्रोटेक्शन, कि अंदर लेदर है, ऊपर चैन आ गई, देन आप इस स्ट्रैप को खोल के एक और अच्छे से इसको पैक कर सकते हो। सो एट लास्ट फाइनल में ये दिखेगा आपको कुछ इस तरह से पैक हुआ हुआ। पीछे रिफ्लेक्टर्स भी आ रखे हैं कि अगर आप नाइट राइड करते हो या नाइट राइड के शौकीन हो तो आपको ये एक रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि जैसे ही पीछे से कोई भी लाइट्स वगैरह पड़ेगी कि हाँ भाई आई कोई राइडर जा रहा है। सो ये भी ठीक है, एक सेफ्टी पॉइंट के अंदर ही मैनेज करते हैं इसको भी। प्लस सोल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट है, प्लस उतना ही स्ट्रॉन्ग भी है। सुन पा रहे होंगे आवाज़ आप। और यार इस सोल की है ना एक खासियत लग रही है मुझे कि इसमें जो ग्रिप दी है, तो इमरजेंसी में क्या होता है कि आप कभी ट्रैक भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाइकर बूट्स हैं तो आप हमेशा बाइक पे बैठे रहेंगे या हमेशा जब भी इनको पहनेंगे आप बाइक के ऊपर ही होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाइकर बूट्स हैं, लेकिन आपके लिए ये ट्रैवलिंग बूट्स भी हैं, क्योंकि अगर आप कहीं ट्रैक पे जा रहे हैं, कहीं स्नो में है, बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे होंगे, और अकॉर्डिंगली आपको इसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उतरना पड़ सकता है। तो इनका जो सोल है वो चाहे पहाड़ पे ट्रैक करने के लिए हो या फिर आई थिंक स्नो के अंदर भी ये थोड़ा बहुत काम कर जाएगा, बिकॉज जो बहुत ही डीप है। मतलब ये देखो मेरा अराउंड नाखून इसमें हाफ जा रहा है, सो डीप काफ़ी है। ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी, पकड़ आपको अच्छी मिलेगी, स्लिप नहीं होगा पैर। और मैंने इनको जो देखा है पहन के, मैंने अभी ऐसे ट्राई नहीं किया पहन के कहीं राइड वगैरह के लिए, बट इनके अंदर जो मैंने पैर डाला है, जैसे मैं 10 नंबर का शूज़ पहनता हूँ और मैंने 10 नंबर ही मंगाया है। 10 नंबर एकदम बढ़िया फिट एंड फिनिश यहाँ पे आया हुआ है मेरे लिए। सो मैंने एक नॉर्मल के लिए देखा था पहन के इनको, और जो कंफर्ट था बहुत प्यारा था, चलने में बहुत ईजी थे। वाटरप्रूफ टेस्ट करना इनका बाकी है, तो उसको मैं अभी करूँगा आपके सामने, जो कि एक लाइव टेस्ट होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बिकॉज इन शूज़ को मंगाने का मेन मोटिव मेरा यही था कि प्रोटेक्शन विथ वाटरप्रूफ। बिकॉज यार आपने देखा होगा कि मैं बाइकर हूँ और मैं बाइक राइड्स के ऊपर कभी बर्फ़ में होता हूँ, कभी पहाड़ों पे होता हूँ, ट्रैक करता हूँ, कभी बारिश में होता हूँ। लास्ट मेरे व्लॉग्स देखे भी होंगे आपने जिनके अंदर मैं काफ़ी बारिश के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ। सो उस टाइम के ऊपर ये बाइकर बूट्स नहीं थे और इसके कारण मेरा पैर काफ़ी गीले हुए, मुझे बार बार दिक्कत होना पड़ी। बट ठीक है, अब अपन ने एक शूज़ लिया है तो इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले कि ये कितने लेवल के वाटरप्रूफ है या नहीं है। सो टेस्ट करते हैं फटाफट और आपको दिखाते भी हैं टेस्ट के अंदर कि ये पास होते हैं नहीं। सो स्टे ट्यून्ड।
और अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है इन्फॉर्मेशन, आई थिंक ऐसा कुछ बाइकर बूट की इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे थे, तो चैनल को यार सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब नहीं भी करो तो शेयर ज़रूर करना, ताकि कोई और अगर परचेज़ करना चाह रहा हो या फिर वो इन शूज़ के बारे में या फिर ऐसे अपने बजटेड शूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हो तो वो इसको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। सो तब तक दिखाते हैं आपको इसका एक वाटरप्रूफ टेस्ट। और जो अपन वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाले थे उसका टाइम आ चुका है। सो अपन ने किया क्या है, अपन ने यहाँ पे एक बाल्टी के अंदर पानी भर लिया है, मतलब इतना पानी है कि आराम से अपना शूज़ अंदर डूब जाएगा। सो अपन डालते हैं सबसे पहले शूज़ को अंदर, क्योंकि मेनली यही होता है कि पानी, या अपन बाइक चलाते हैं तो अपना जो पैर होता है इस तरह से होता है कुछ। सो जब भी बाइक चलती है तो गियर हो या फिर ब्रेक वाला पार्ट हो, पैर अपने नीचे हमेशा होते ही हैं। तो अपन ने फ्रंट वाला जितना पार्ट है इसका डुबा दिया है पानी के अंदर, ताकि पानी लीक करता है नहीं करता है ये चीज़ क्लियर हो जाए। एक बार आप ये भी देख लो कि कम्प्लीटली पानी में आगे वाला जो पार्ट है पूरा डूबा हुआ है। थोड़ी बाल्टी छोटी है मेरी, और इसको टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं अपन, एक टिश्यू पेपर लिया है अपन ने, जो कि टिश्यू पेपर अपन इसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि इसको और अंदर कर देते हैं पूरा टॉप तक, ताकि अगर पानी अंदर आएगा तो टिश्यू, हल्का सा ही पानी अंदर आएगा तो टिश्यू पेपर फटाफट उसको कैच कर लेगा। सो फटाफट उस चीज़ को लेके चलते हैं और देखते हैं कितनी देर तक ये अंदर टिक पाता है। बिकॉज़ अगर आप कहीं जा भी रहे हो या फिर कहीं राइड भी कर रहे हो तो स्प्लैशेस आते हैं, या फिर आप वाटर क्रॉसिंग के अंदर मुश्किल से 5 से लेकर 10 सेकंड या फिर 20-30 सेकंड के अंदर उस क्रॉसिंग को क्रॉस कर लेते हो। और वहीं पे होता है जहाँ पे मोशंस के अंदर या फिर एक फ़्लो के अंदर आपका पैर पानी में टिकता है, या फिर आपको बाइक को बैलेंस करने के लिए पैर टिकाना पड़ता है। सो मेजर चांसेस यही हैं कि उन्हीं चीज़ों के लिए अपन ये एक टेस्ट कर रहे हैं हल्का सा, कि ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पे आपको एक पानी के फ़्लो के अंदर या फिर कहीं पानी भरा हुआ है जहाँ पे आपको पैर डुबाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। सो टिश्यू डाल रहा है अपन ने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बाहर निकाल दिया है, कोई चीज़ छुपा ली है आपसे, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी ही टेबल के ऊपर मैंने अभी भी इसके अंदर रखा हुआ है, टिश्यू इसके अंदर है, पानी इसके अंदर है। थोड़ा हिला भी लेते हैं इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब चलते हैं तेज़ बाइक के ऊपर तो स्प्लैशेस काफ़ी ज़ोर से आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि किसी और कार बाइक का पानी किसी ने काटा, तेज़ी में उछला तो टायर से अपने ऊपर आ रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर थोड़ा टॉप पे भी हो सकता है। सो एक बार चेक करते हैं निकाल के कि वाटरप्रूफ है या नहीं है। निकालते हैं सबसे पहले टिश्यू पेपर, तो देखते हैं कि टिश्यू तो कम्प्लीटली सूखा है, दिख रहा होगा आपको, हवा में उड़ भी रहा है हवा के अंदर। सो टिश्यू तो कम्प्लीटली सूखा है, मतलब कि ये देखो, अगर सूखा गीला होता तो वो पूरा चिपक के एकदम हो जाता, बट ये तो एकदम सूखा हुआ है। सो शूज़ तो वाटरप्रूफ हैं। सो निकालते हैं पानी से बाहर इसको, और देन आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यार बूट्स वाटरप्रूफ हैं जैसा कंपनी क्लेम कर रही है, बट जो मेरे को जेन्युइन लगा इसके बारे में कि अंदर पानी नहीं आया था, बट हल्की सी नमी सी आ गई है। जब से मैंने, मतलब जब प्रॉपर पूरा अंदर हाथ डाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हल्की सी एंड में नमी आ गई है। सो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ बोलना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। और यस, थोड़ा निराश मैं भी हुआ हूँ, बिकॉज कंपनी ने या जो भी रिव्यूज़ थे उनके अंदर क्लियरली वाटरप्रूफ कहा था इनको, बट या तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है जो भी ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग। बिकॉज अगर छोटी सी बाल्टी के अंदर पानी भरा था मैंने और केवल आगे वाला पार्ट डुबोया था जैसा आपने देखा वीडियो में, बट अंदर हल्की सी नमी आ गई है। सो अपन ने हाईएस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट, जितनी देर मैंने आपसे बात करी उतनी देर ही बाल्टी में रखा था उसको। देन अपन ने शूज़ बाहर निकाल लिया, नमी उसमें आ गई थी। बट जब अच्छी वाटर क्रॉसिंग होगी तो हो सकता है कि इतने कारगर ये शूज़ नहीं हो। सो अगर आपको लगता है कि चीज़ सूटेबल होगी तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, वर्थ इट नहीं है, तो टोटली योर चॉइस, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैंने भी टेस्टिंग के लिए मंगवाया था, बट ओवरऑल अगर वाटरप्रूफ प्रायोरिटी नहीं है आपकी, तो शूज़ का फिट, फिनिश, कंफर्ट और सेफ्टी पॉइंट हर जगह से बहुत ही बढ़िया है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आई एम श्योर कि ऐसे ही मेरा एक नहीं है, मैं ट्रैवल वीडियोस डालता हूँ, बट यस, जो एक्सेसरीज़ मैं यूज़ करता हूँ या फिर जिनको मैं अभी लेटेस्ट में ऑर्डर कर रहा हूँ मेरी सेफ्टी पर्पज़ या मेरी ट्रैवलिंग को और बेटर बनाने के लिए,
सो उनका रिव्यूज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, मेरे लिए, या आने वाले और भाइयों के लिए, या फिर जो इन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ काम की चीज़ रहेगी। सो अगर मुझे ओवरऑल रेटिंग देनी है शूज़ की, ओवरऑल रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5। सो अगर ये चीज़ वाटरप्रूफ होती तो मैं इसको 4 स्टार रेटिंग देता एटलीस्ट, बट जैसे कि वाटर में इसमें थोड़ी नमी आ गई है पानी में डुबाने के बाद, सो ओवरऑल रेटिंग के अंदर 3.5 मैं दूंगा इसको, क्योंकि शूज़ बजट में और वर्थ इट हैं। बट मेरे लिए जो वर्थ इट था वो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वाटरप्रूफ और सेफ्टी। सो होप फॉर द बेस्ट, और मिलते हैं कुछ नए ट्रैवल व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।